नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाज़ार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि जो नया जो सरसों है उसके भाव जो इस समय हमें बहुत मंदी में देख रहे हैं, कब तक भाव बढ़ेंगे, हमें कितना इंतज़ार और करना पड़ सकता है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा माल हमें कितना बेचना चाहिए, कितना रखना चाहिए, यदि हम हमारा माल इस समय स्टॉक में रखते हैं, नहीं बेचते हैं तो हमें कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है अच्छे भावों के लिए। तो ये सब हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके कमेंट के माध्यम से हमें ये क्वेश्चन जो मिलते हैं। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप भी सरसों क्षेत्र के किसान हैं, सरसों के भावों को लेकर के चिंतित हैं, सरसों बेचना चाहते हैं या रखने की स्थिति में हैं, तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन है वो रोचक वीडियो लेकर के आ सकें। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेत से बाज़ार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे प्रतिदिन की वीडियो आप तक शीघ्र पहुँच सके। देखिए दोस्तों, हमारे काफ़ी जो ऑडियंस हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, इस समय उनके कमेंट हमें प्राप्त होते हैं तो उनका एक ही विषय रहता है कि सरसों के भाव बड़े मंदी में देखे जा रहे हैं, क्या करें। और इस समय आप देख रहे हैं कि सरसों का बाज़ार है वो बिल्कुल धड़ाम है। इस समय 4,500 से 5,000 के भाव है वो हम मंडियों में देख रहे हैं। कुछ मंडियां तो ऐसी हैं जैसे कि कल गोलूवाला मंडी में 4,500 से भी भाव है वो नीचे चले गए थे। भरतपुर का बाज़ार है वो भी 5,000 और 5100 के आसपास है वो देखा जा रहा है। तो ये जो मंदी है इस समय की देखी जा रही है, बिल्कुल भाव बॉटम में देखे जा रहे हैं। ये मंदी हमेशा नहीं रहेगी, ऐसी मंदी देखने को हमें नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, कई बार परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होती हैं कि आवकों का दबाव होता है और जो हमारी जो कृषि जिन्स होती है, हमारी कृषि जिन्स के उत्पाद होते हैं जैसे सरसों तेल, सरसों का जो उत्पाद है वो मुख्य रूप से सरसों तेल है। बिनोला जो है उसका उत्पाद रुई और बिनोला तेल और खल जो देखा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो कृषि जिन्स होता है उसका उत्पाद जो होता है उसकी जो डिमांड है वो भी तो कम हो जाती है और इसके साथ साथ हमारा जो कृषि जिन्स जो होता है उसकी आवक इतनी ज़्यादा होती है कि मंडियों में ख़रीदार कम पड़ जाते हैं। ऐसे समय में भाव है वो धड़ाम पर देखे जाते हैं और भावों की गिरावट में हमारा जो किसान भाई हैं उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि भावों की गिरावट में वो हड़बड़ा करके अपना माल है वो लेकर के मंडी की तरफ दौड़ता है और उसका मानना ये है कि कहीं और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को ना मिल जाए और हम माल बेचने से वंचित नहीं रह जाए। लेकिन ऐसा हर बार ऐसा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, सरसों का जो समर्थन मूल्य है, जो सरकारी जो मूल्य है वो 5,450 रुपये है और इससे पहले हमने काफ़ी वीडियो में आपको कहा था कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, आप सरसों की सरकारी खरीद के लिए टोकन कटवाइएगा, रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा, चाहे आपको माल सरकारी खरीद पर बेचना हो चाहे नहीं बेचना हो। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं कि वो सरकारी खरीद पर माल नहीं बेचते हैं, वो अपना स्टॉक लंबे समय तक रखते हैं। लेकिन हम उनके लिए फिर भी ये कहना चाहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा, चाहे आपको माल भले ही नहीं बेचना हो। क्योंकि कब क्या परिस्थितियां क्रिएट हो जाएं और हमें माल बेचना पड़ जाए या फिर हम माल नहीं भी बेचना चाहते हैं तो हमारा जो एक ऐसा किसान भाई जो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो हमारे रजिस्ट्रेशन पर माल बेच दे तो भी हमें कोई गुरेज नहीं है उससे, क्योंकि उसको अच्छे भाव है वो मिल सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों से पीछे यही कहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा। तो आपने भी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। यदि आप इस समय इस प्रकार की स्थिति रखते हैं कि मुझे तो माल बेचना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आप सरकारी खरीद पर अपना माल इस समय बेचना चाहते हैं तो सरकारी खरीद पर बेचिए जहां आपको 5,450 के भाव है वो मिल रहे हैं। लेकिन हमारे जो काफ़ी समृद्ध किसान होते हैं और उनका मानना ये होता है कि नहीं, 5,450 के भाव भी पर्याप्त नहीं हैं, हम तो हमारा माल है वो स्टॉक रखेंगे। और आपने देखा भी होगा ये पिछले साल है वो हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने अपना माल है वो स्टॉक में रखा था, क्योंकि पिछले साल भावों की इस साल की बजाय भी ज़्यादा बड़ी उम्मीदें थी और ऐसा लग रहा था कि सरसों 10,000 को भी पार करेगा। और उसके मद्देनज़र हमारे जो काफ़ी जो किसान भाई जो थे उन्होंने अपना माल है वो स्टॉक किया था। हालांकि जो किसान भाइयों ने अपना माल स्टॉक किया था वो फ़ायदे में थे,
क्योंकि पिछले बार जो सरसों की जो सरकारी खरीद है वो इस साल से भी कम थे रेट, लगभग 5300 के आसपास के रेट थे। तो जिन किसान भाइयों ने अपना माल रोका था, बाद में उन्होंने लगभग अपना माल 6000, और कई किसान तो भाई तो ऐसे थे जिन्होंने अपना माल है वो 6500 रुपये 7000 रुपये प्रति क्विंटल तक अपना माल है वो सेल किया था। तो वो हमारे जो किसान जो थे वो बड़े मुनाफे में थे, और हालांकि वो संतुष्ट नहीं थे जिन किसान भाइयों ने अपना माल 6 और 7000 में भी जो बेचा था, सेल किया था। क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा दीपावली के आसपास जो सलोनी प्लांट है वो लगभग 7800 तक के भाव है वो सलोनी प्लांट के हम देख रहे थे। तो देखिए दोस्तों कि माल रोकने वाला जो हमारा जो किसान जो था वो पिछले साल भी घाटे में नहीं था, संतुष्ट नहीं था, वो एक अलग बात है। क्योंकि 7000 रुपये भी सरसों बेचने वाला हमारा जो किसान भाई है उसका मानना ये था कि मुझे 10,000 के भाव है वो मिलने चाहिए थे। और इस बार तो पिछले साल के मुकाबले जो आवक है वो भी बेहद कम देखी जा रही है। मौसम की मार आपने देखी है, सर्दियों में भारी सर्दी की वजह से सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ। सरसों की फलियों जो थी उसमें पाले की वजह से जो जम गई थी, और उसके बाद में अचानक गर्मी का आना भी पछेती सरसों के लिए नुकसानदायक रहा, जिसकी वजह से आमदनी है सरसों की जो उत्पादन है वो घटा। तीसरा जो मौसम की मार रही, आंधी और जो बरसात की वजह से भी हमारी जो सरसों की जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा। तो इस सब के मद्देनज़र पिछले साल के मुकाबले जो उत्पादन है वो ऑल ओवर कम दिखाई दे रहा है, और सरसों तेल की जो मांग की आपूर्ति के विकल्प के तौर पर जो सोया तेल जो आयात हो रहा था बड़े पैमाने पर, इस बार भी जो सोयाबीन की जो फसलें हैं वो मर्कोसूर जो देशों का जो समूह है वहाँ कमज़ोर बताई जा रही हैं, उत्पादन कम बताया जा रहा है। तो वहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि इतना आयात सोयाबीन तेल का नहीं हो पाएगा जितना पिछले वर्ष हो रहा था। इसके साथ साथ पिछले वर्ष सरकार ने सरसों और सरसों तेल के भाव को कंट्रोल में रखने के लिए और जो आयातित जो तेल थे उनको टैक्स फ्री कर दिया था। अब की बार है वो 1 अप्रैल से आयातित तेलों पर टैक्स है वो शुरू कर दिया गया है, और 1 जून के बाद में तो व्यापक स्तर पर जो टैक्स है वो आयातित तेल जो चाहे वो उनकी जो पीछे से जो डिलीवरी है वो किसी माह में हुई है, सभी प्रकार के जो खाद्य तेल हैं उनके ऊपर 1 जून से टैक्स है वो आयात टैक्स है वो लगेगा, जिसकी वजह से भाव में मोमेंट बनने की जो उम्मीदें हैं वो हर तरफ से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारांश के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि इस समय यदि माल बेच रहे हैं तो सरकारी खरीद पर बेचिएगा। यदि आप रखना चाहते हैं तो खुले दिल से माल रखिएगा और आप दीपावली तक इंतजार करिएगा, तो आपको निश्चित तौर से अच्छे भाव मिलेंगे। निश्चित तौर से सरकारी खरीद के जो भाव हैं उससे अच्छे भाव भी यदि आप माल रखेंगे तो आपको मिल सकते हैं। क्योंकि इस समय जब गर्मी का जो मौसम जो है, इस मौसम में सरसों के तेल की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाती है, और सरसों इस समय सीजन होता है तो निकलता है तो उसकी आपूर्ति और आवक है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस समय है वो सरसों के जो भाव हैं वो काफ़ी गिरावट में देखे जाते हैं। हमारे कुछ ऑडियंस ये पूछते हैं कि क्या सर हम सरसों का स्टॉक कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि यदि आप सरसों स्टॉक करने की मनसा रखते हैं, आपके पास पर्याप्त पूंजी है, आपके पास पर्याप्त भंडारण की क्षमता है, तो आपके लिए सबसे उपयुक्त समय सरसों स्टॉक का इस समय चल रहा है। क्योंकि इस समय जो आपको भाव 4500 सरसों के जो भाव में जो मिल रहा है, उसके बाद में हमारा मानना ये है कि उसके बाद में इस भाव में आपको सरसों कभी नहीं मिलेगा इस सीज़न में। तो यदि आप स्टॉक करना चाहते हैं तो आप जल्दी कीजिएगा, इस समय अपना स्टॉक है वो कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको अच्छा मुनाफा है वो मिल सके। देखिए दोस्तों, सरसों खरीदने और बेचने से संबंधित यदि कोई आप अपने दिमाग में कोई अलग से कोई प्रश्न रखते हैं या अलग से आपकी कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं तो इस बारे में भी अपना फीडबैक है, अपनी राय है वो हमें समय समय पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपके प्रश्नों के प्रत्युत्तर में हम वीडियो है वो जारी कर सकें। हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार के रोचक वीडियो है वो लेकर के आएँ। देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।